सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था हाउ चैन पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उसके मुंह से उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा था। इसके बावजूद भी वो एरन से हार मानना नहीं चाहता था और वो अपने फाइनल कोशिश करना चाहता था। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को समन करता है और अपने स्वॉर्ड में ड्रैगन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करा के एक लास्ट ब्लो एरन पर करता है। पर यहाँ पे एरन उसके इस अटैक को फिर रोक लेता है। एरन के इस डिफेंस से हाउ चैन का एक स्वॉर्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और फिर एरन की डिफेंस से निकली एनर्जी की वजह से हाउ चैन वहाँ से दूर जाकर गिरता है। और अब आगे दोस्तों यहाँ पे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं हाउ चैन वहाँ से नीचे जमीन में गिर चुका है। वो पूरी तरह से बेहोश होने जैसा हो गया है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। सभी लोग अपने जगह से खड़े हो गए हैं। हाउ चैन की हालत देख के सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं। पर यहाँ दोस्तों हाउ चैन ही एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पे हार नहीं माना है। यहाँ पे वो फिर से अपना स्वॉर्ड पकड़ता है और फिर वापस से खड़ा हो जाता है। यहाँ पे रेफरी उसके पास दौड़ के आता है, कहता है हाउ चैन अब तो तुम हार मान जाओ। यहाँ पे दूसरे स्पेक्टेटर्स जो ये मैच देख रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं। वो लोग कह रहे हैं क्या हाउ चैन अभी भी हार नहीं मान रहा है। हाउ चैन को हार मान लेनी चाहिए। ये नाइट उससे बहुत ज्यादा अप लेवल का है। हाउ चैन के इससे लड़ने में कोई भी चांस नहीं बनता है। अब तो इसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। यही नहीं अब तो ये इतनी ज्यादा थक चुका है कि इसके पास खड़े होने तक की ताकत नहीं बची है। पर हाउ चैन अभी भी हार नहीं मानना चाह रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमें हानियों को दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम के बाहर से इस फाइट की कमेंट्री सुन रहा था। सभी लोग पूरी तरह से सैड हो गए हैं। हाउ चैन नहीं हार मानना चाह रहा है पर हाउ चैन की हालत उसको फाइट करने जैसे अलाउ करने की नहीं है। यहाँ पे हान ये भी कह रहा है ग्रैंडफादर आपने मेरे लिए जो इंसान को चुना था देख लो वहाँ पे आज ये हार चुका है। आप यहाँ पे इस जगह गलत है। पर यहाँ पे तभी हाउ चैन की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे हाउ चैन रेफरी को कॉल करता है। हान ये जो यहाँ पे हाउ चैन की डिफीट सोचकर जा रहा था रुक जाता है। यहाँ पे हाउ चैन किसी तरह अपने स्वॉर्ड के बल खड़े होकर रेफरी से कहता है रेफरी मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। रेफरी इसकी बात सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया है। वहीं ये एरन वो भी हाउ चैन से कह रहा है हाउ चैन मैं मानता हूँ कि तुम्हें बहुत टैलेंट है पर अब तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अगर तुम इस हालत के बाद भी दोबारा मुझसे फाइट करना चाहोगे तो मुझे डर है ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब इसके बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाउ चैन हार मान जाओ मैं भी अब तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे हाउ चैन उस एरन से कहता है नाइट नंबर 1 मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसका मतलब ये भी है कि तुमने शुरू से ही मुझसे फाइट करने में अपना बेस्ट नहीं दिया है। पर देखो अभी मैं अभी भी अपने हाथों में अपना स्वॉर्ड लेकर खड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी भी तुमसे हार नहीं मानी है। तुमने अभी तक मुझको नहीं हराया है। तो अगर तुम मुझको हराना चाहते हो अगर तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो तो उठाओ अपना स्वॉर्ड और अपना फुल पावर यूज करो। यहाँ पे हाउ चैन ये सब कुछ बोल रहा है। यहाँ पे एरन अपने बॉडी में देखता है। यहाँ पे उसका बॉडी आर्मर हाउ चैन की अटैक के वजह से कट कर गिर जाता है। हाउ चैन कहता है तुम्हें अभी भी मुझसे फाइट करनी होगी और अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो तुम मुझसे हार जाओगे क्योंकि अभी तो मैंने बस शुरू किया है। और दोस्तों यहाँ पे गूस बम्स। यहाँ हाउ चैन अब अपनी लास्ट टेक्निक जो कि अब एक सेक्रीफाइस टेक्निक होने वाली है उसको इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं इस टेक्निक की वजह से पूरा रेड ऑरा ब्लड स्पिरिचुअल पावर पूरे उस अरीना में फैल जाता है और इसका सेक्रीफाइस टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही सामने के लोगों को ये पता चलता है वो लोग अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे लेजेंडरी नाइट कह रहा है ये लड़का सेक्रीफाइस टेक्निक यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्या इसमें अब इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है इसको अपनी जान की परवाह नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है ये जो सेक्रीफाइस टेक्निक है इसमें एक वॉरियर की स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड दोनों एक ही बन जाते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट होने के बाद इंसान पूरी तरह से बेसहारा हो जाता है। और यहाँ पे ये सेक्रीफाइस टेक्निक उस ह्यूमन के बॉडी में जो ब्लड है उसको एज अ स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। यहाँ पे दोस्तों अब हाउ चैन अपनी लास्ट स्ट्रेंथ जो कि अभी उसके शरीर में बस उसका खून बचा हुआ है उसको भी अपनी स्पिरिचुअल पावर बनाकर यूज करने लगता है। और दोस्तों ये टेक्निक इस्तेमाल करने से उस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलती है। जैसे कि उसकी जो पावर थी वो भी पूरी तरह से उसके अगले रैंक के मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। जैसे कि अभी हाउ चैन लेवल 4 का नाइट है तो यहाँ पे ये पावर यूज करने से हाउ चैन जो लेवल 5 का नाइट होता है उसकी मैक्सिमम पावर यूज कर पाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस अटैक की एक खामी भी है। यहाँ पे ये अटैक जैसे कि खून से चलता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अटैक करने में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो पता नहीं कोई इंसान अपने ब्लड से अपने उस अटैक को कितनी देर तक पावर दे सकता है। इसी वजह से इस टेक्निक को यूज करने वाले की मौत भी हो जाती है। हाउ चैन जो ऐसा कर रहा है इसको देखकर सभी लोग वहाँ पे घबरा चुके हैं। मिस लिजी पूरी तरह से परेशान हो गई है। कह रही है मास्टर ये देखिए क्या कर रहा है प्लीज आप इसको रोकिए ये अपनी जान तक ले लेगा। यहाँ पे हाउ चैन अपनी ये सेक्रीफाइस टेक्निक पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है। ये हुआ कह रहा है हाउ चैन ये तुम क्या कर रहे हो क्या सच में तुम्हें ये करना
जरूरी है। और दोस्तों यहाँ हम हाओ चेन के सेक्रीफाइस टेक्निक का ब्लड ऑरा को देख सकते हैं, जो कि पूरे खतरनाक तरीके से उस अरीने में फैल गया है। यहाँ पे इसकी वजह से पूरा इस सिटी का मौसम चेंज हो गया है। मिस सियर जो बाहर हाओ चेन के इंतजार कर रही है, उसको भी इसका फील होता है। मिस सियर कह रही है, ये मुझे कैसा लग रहा है, ये मौसम क्यों बदल गया। हाओ चेन के दिए हुए जुगू भी वहाँ पे जैसे मरने के लिए थरथरा रहे हैं। यहाँ पे हानिए जो वहाँ से जा रहा था, ये बात सुनकर दौड़ते हुए वो ये फाइट देखने आ जाता है। ये कह रहा है, हाओ चेन क्या ये जरूरी है, ये बस एक मामूली कंपटीशन है जिसके लिए तुम यहाँ पे अपना लाइफ तक रिस्क करने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पे एरन हाओ चेन के इस बिहेवियर को देखकर कह रहा है, हाओ चेन यहाँ पे तुमने अपना सेक्रीफाइस टेक्निक इस्तेमाल किया है ताकि तुम यहाँ पे हम दोनों के बीच के जो लेवल गैप का बैरियर है उसको दूर कर सको। इसके बाद मेरा लेवल और तुम्हारा लेवल इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाओ चेन तुम आखिर क्या करना चाहते हो। यहाँ पे दोस्तों अब हम देखते हैं हाओ चेन फिर इसके बाद अपना पहला अटैक करता है। यहाँ पे हाओ चेन अपनी तलवार को उठाकर एरन पर सनलाइट स्ट्राइक अटैक करता है। एरन भी तब अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। यहाँ पे वो कह रहा है, हाओ चेन जब अब अपनी पावर से ये स्ट्राइक्स कर रहा है, यहाँ पे इसके स्वॉर्ड की पावर अब टायर 5 के लेवल तक पहुँच गई है। यही नहीं, ये इसको पार भी कर चुकी है। हाओ चेन दर्द से कहराते हुए पूरी जोर से उस पर अटैक करता है। एरन भी उसको ब्लॉक करने के लिए अपना काउंटर अटैक उस पे मारता है, पर हाओ चेन के सामने कहाँ उसका अटैक टिकने वाला था, उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब एरन अपनी जान बचाता है और फिर वहाँ से वो जल्दी से अपना पोजीशन बदलता है। अब क्योंकि एरन भी एक लेवल 5 का नाइट है और यहाँ पे इस टूर्नामेंट का ये सबसे पावरफुल नाइट है, मतलब इसकी पावर भी लेवल 5 के नाइट के मैक्सिमम स्टेज तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे एरन भी फिर हाओ चेन को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो भी अपना स्वॉर्ड लेकर फिर हाओ चेन पर टूट पड़ता है। और अब दोस्तों इन लोगों के बीच में एक अलग ही लेवल की फाइट हो रही है। यहाँ पे जब पावर सेम हो गए हैं तो हाओ चेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे वो एरन की स्पीड को मात दे रहा है और फिर उस पर स्लैश एंड स्लैश अटैक कर रहा है। एरन किसी तरह अपने आप को बचा रहा है। और दोस्तों एरन भी कमजोर नहीं है, यहाँ पे वो भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके अटैक्स को काउंटर भी कर रहा है। मुकाबला बराबरी का चल रहा है। इन दोनों के फाइट से वहाँ पूरा अरीना डिस्ट्रॉय हो रहा है। दोनों के बीच में एक जमकर फाइट हो रही है, पर ऐसे इस फाइट में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाओ चेन के पास समय बहुत कम है। हाओ चेन को इसको जल्दी निपटाना होगा। यहाँ पे हमें ये हुआ को दिखाया जाता है जो कि कह रहे हैं, तो हाओ चेन क्या ये तुम्हारा प्लान था। सबसे पहले तुम अपने आप को एज अ बेट यूज करते हो ताकि तुम अपने ओपोनेंट को उसके सारे मूव्स यूज करने को फोर्स करो, ताकि जब तुम अपनी असली पावर दिखाओ तब तुम इस इंफॉर्मेशन को एज एन एडवांटेज यूज करो। यहाँ पे दोस्तों ऐसा ही हो रहा है। हाओ चेन ने अभी इतनी देर तक जो मार खाई, इससे वो एरन के सारे मूव्स के बारे में जान चुका है और वो अब इसको काउंटर करने के लिए इससे बहुत ज्यादा यूनिक मूव्स कर रहा है, जिसको एरन को टेकल करने में मुसीबत हो। एरन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। वो कह रहा है, हाओ चेन तुम्हारे सारे मूव्स पैतरे सब कुछ बदल चुके हैं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। यहाँ पे हाओ चेन अब एक से एक मूव करके एरन का हालत खराब कर दे रहा है, पर यहाँ पे एरन को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब हाओ चेन मास्टर सिंग्यू का वो टेक्निक अब इस पर इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पे हाओ चेन अपना होली स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। ये मास्टर सिंग्यू का टेक्निक जो इन्होंने क्रिएट किया था, जिसका लोअर वर्जन हमें थोड़ी देर पहले हाओ चेन के फाइट में दिखा था। यहाँ पे अब हाओ चेन उसी अटैक को इस स्पिरिचुअल एनर्जी का गैप को हटाने के बाद इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों हाओ चेन अपने लास्ट बचे ब्लड एनर्जी से भी इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए उसको यूज कर दे रहा है। एरन पूरी तरह से घबरा गया है और वो उसको चिल्ला के कह रहा है कि हाओ चेन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम अपनी लास्ट एनर्जी को भी इस अटैक को यूज करने के लिए इस्तेमाल कर दे रहे हो। यहाँ पे हाओ चेन इस अटैक को उस पर वार करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। एरन कह रहा है, हाओ चेन क्या तुम्हें सच में मरने से नहीं डर लगता है। और यहाँ पे हाओ चेन मास्टर सिंग्यू का होली स्वॉर्ड स्पिन अटैक एरन पर कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे इस बार जो भवंडर क्रिएट होता है, इसको देखकर यहाँ पे सभी नाइट्स लेजेंडरी नाइट्स खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग पूरी तरह से शॉक्ड हैं, कह रहे हैं इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं टेम्पल मास्टर जिंग्यू को देख रहा हूँ। यहाँ पे सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, सभी लोग शॉक्ड हैं, कह रहे हैं क्या ये मास्टर सिंग्यू का उस अटैक का असली फॉर्म है। यहाँ पे एरन भी कह रहा है ये मास्टर सिंग्यू के असली फॉर्म को पूरी तरह से हूबहू कॉपी कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे हाओ चेन अब एरन को मारने के लिए उस पर अपना फाइनल ब्लो सनलाइट स्ट्राइक अटैक बहुत ही तेजी से उस पर कर देता है। पर यहाँ पे एरन भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर हाओ चेन के उस अटैक को रोकने के लिए काउंटर अटैक मारता है। यहाँ पे ये स्लैश अटैक डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हाओ चेन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कह रहा है कि मुझे और कोशिश करना होगा, ये भी मेरा लिमिट नहीं है, मुझको और अपना लिमिट तक पुश करना होगा। और दोस्तों हाओ चेन पूरी तरह से अपनी लिमिट को पुश करने के लिए, अपनी लिमिट को क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये फाइट खत्म होता है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको अब थर्सडे को देखने
देखने को मिलेगा। सो नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।